ओम शांति। ओके, क्या किया मृदुल जी, क्या किया आपने? कितना योग किया? 6 घंटे। कितने बजे उठे थे? कल की तरह ही तो नहीं है? कल की तरह कोई दिक्कत तो नहीं है? कभी 8 घंटे कह के 2 पे ही पहुंच जाओ। मम्मी से पूछ लो। आज बैठे? गुड। लिखा कुछ पॉइंट लिखा है? चलो अभी सुनेंगे। अमन भाई, कितना योग किया? बैठा ज्यादा है। ओके, कैसा चल रहा है अभी? ठीक है, आ रही है कवर, हो रही है कवर चीजें? ओके, कल कहाँ थे? ठीक है, चलो अब बताओ कि कल की मुरली में बाबा ने क्या कहा था चार्ट को लेके? जो चार्ट नहीं रखते वो चंडिका या चांडाल बनेंगे। हाँ, चांडाल का शब्द तो यूज नहीं किया, चंडिका बनेंगे। हाँ हाँ, लेकिन हाँ हाँ, दीदी भी बोलते हैं, लेकिन चार्ट देने की प्रोसेस में नहीं था ये किस प्रोसेस में था? बात चार्ट से शुरू हुई थी, लेकिन बाबा ने कहा था कि भगवान की भी नहीं मानते। ठीक है, तो चार्ट देते हैं दीदी रोज? कैसे? अच्छा, ठीक है, गुड। तो हाँ, वीकली नहीं, रोज चार्ट देना। ओके, अगर बाबा ने महारथियों के लिए बोला था तो बाबा ने बोला था कि महारथी भी चार्ट नहीं देते, तो अगर वो नहीं देते हैं तो दोनों एस्पेक्ट में, अगर हमें पता है वो नहीं देते हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते तो अवॉइड करो, और दूसरा पॉजिटिव सोचना हो तो हमारे लिए चांस बन रहा है ना, हमें ही नंबर ज्यादा मिलेंगे। तो आज की मुरली से विशेष क्या क्या बातें कही बताइए, जगत माता हो बताओ। साधारण माता नहीं? हाँ, फिर परमात्म आत्माएं माता है, आत्माएं माता है। पहला शब्द क्या यूज किया? आत्माएं, फिर यूज किया माताएं। माना कोई भी आत्मा जो अपने अंदर मातृत्व ला सकती है, उसके बारे उसको बाबा संबोधित कर रहे थे। शिव भगवान वाचे 1000 टाइम्स कि बाबा शरीरों को देख के नहीं, आत्माओं को देख के बात करते हैं। तो जो भी आत्मा है जो अपने मातृत्व को इम्बाइब कर सकती है, इन्वोक कर सकती है अपने अंदर, उससे बाबा बात कर रहे थे। तो विशेष फिजिकली तो माताओं से ही बात कर रहे थे, लेकिन मेन हर एक आत्मा से बात कर रहे थे। अच्छा, और क्या? कलश की बात करें तो कलश फिजिकल कलश भी कह लो चाहे सटल कलश भी कह लो, इन्हीं के उसमें रखा है सर पे। उसके कई कारण हैं, तो उसमें से एक कारण जैसे बाबा ने कहा ढाल बन जाते हैं। मेरे पास खुद का एग्जाम्पल है। हम एक बार प्रदर्शनी गए तो हम हर सेंटर पे होता है ना, एक एक विशेष भाई होता है, तो मतलब वो चौधरी होता है, वो सबको लीड करने की कोशिश करता है, और पर्सनली उसको बहुत सारी दिक्कत होती है, पर वो दिक्कत कंसिडर नहीं करता, वो समझता है कि मैं सबसे ऊपर हूँ। और उसमें विशेष उसकी रोल क्या होता है कि वो बहुत पुराना होता है कई बार ना, तो उसको उस चीज का आ जाता है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे भी थे एक महारथी, तो उन्होंने, हम प्रदर्शनी के लिए गए तो खूब जोश में, अब ज्ञान सुनाना बहुत इजी है, तो और उनको प्रैक्टिस भी थी, तो उन्होंने कहा कि चलो, तो उन्होंने ग्रुप्स बना दिए, तो कि आप इधर जाओ, आप इधर जाओ। तो हमारी मतलब लौकिक माता जी ने बोला कि भाई जी आप ऐसा करो, 2 भाई के साथ एक माता जरूर रखो। इधर बैठो दीदी, इधर आके बैठो। नहीं नहीं, इधर आके बैठो, पीछे हम बैठाएंगे नहीं आपको, पीछे नहीं बैठाते किसी को। आज ही बाबा ने कितना याद किया है, हाँ, कि आपको आगे जाना, नंबर 1 जाना है, और आप पीछे बैठोगे। ब्रह्मा कुमारी खिलौनों से नहीं खेलती, मुरली से खेलती है। ठीक है। मजा आया मधुबन आके? क्या सीखा? बहुत कुछ। बताओ, 1-2 चीजें बता दो हम भी। आइए आइए आइए, बैठिए। हाँ जी,
क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि मैं परसों से अमृत वेला कर रही हूँ। परसों से अमृत वेला कर रहे हैं। उसके पहले मैं बहुत स्पेशल टाइम पर उठती थी या कभी कभार बहुत स्पेशल टाइम पे उठते थे। और वो स्पेशल टाइम कौन सा? टाइम नहीं, दिन। दिन। हाँ, किसी स्पेशल दिन आप अमृत वेला करने उठते थे? हाँ, अभी 2 दिन से आप रह आदत बना ली कि अब मैं यहाँ से जाऊंगी तो अमृत वेला मुझे रोज करना है। अच्छा, और ये क्लिक क्यों आया आपको? ये मुझे जो यहाँ के रोटी विभाग के राकेश भाई उन्होंने बोला था। हाँ। उन्होंने प्रतिज्ञा करवाई थी तो मेरे को ये चीज बहुत अच्छी लगी। अच्छा, तो अब ये मैंने से अमल मिला है। अब आप कभी मिस नहीं करेंगे अमृत वेला, राइट? चलो, प्रॉमिस करते हैं ना बाबा से। ठीक है, फिर तो आपका चश्मा भी उतर जाएगा, फिर आप सीधी आंखों से दृष्टि दिया करोगे। ये चश्मा लग क्यों जाता है छोटे बच्चों को? हाँ है जी? हाँ, वीकनेस है थोड़ी सी, है ना। एक कल बच्चा आया, उसने इतना मोटा चश्मा लगा रखा। हाँ, यहाँ पे तो खूब नूडल्स वूडल्स खाया, घर पे नहीं खाना। हाँ? अच्छा, गुड। तो अच्छा लग रहा है यहाँ से बैठ के? कल को आप यही सीट पकड़ लेंगी फिर हमारी। हाँ, आज आपकी। रहेंगे नहीं। अरे, कल का मतलब है आंटी जी कि आप आने वाले, आप टीचर बहन बन जाएंगी, तब मैं आपको दीदी बोला करूंगा। ठीक है? अभी आप सूट सलवार में आए हो, फिर आप आओगे साड़ी में, तो हमको भी दीदी दीदी बोलना पड़ेगा, बहन जी। ठीक है? फिर आप हमें दस्ती दिया करेंगी अगर रोज अमृत वेला किया तो, है ना? क्या नाम है आपका? राधा। राधा। श्री राधा बनना है, थोड़ा सा ही फर्क है। ठीक है? राधे राधे। अब सुनो ये लोग क्या कहते हैं ना। अच्छा, हाँ, अपना अनादिकाल देखो कहाँ है? बाबा के कहाँ पे? बाबा के समीप कहाँ? हाँ, परम धाम में कहाँ? परम धाम में कहाँ? हाँ, परम धाम में बाबा है एक, मम्मा है। हाँ, मम्मा के नीचे, ब्रह्मा के नीचे नहीं। कैसे सिलेक्ट किया कि मम्मा के नीचे बैठना है? क्योंकि मम्मी है, पापा नहीं। अच्छा, शिव भगवान वाचे हर आत्मा का वहां पर अपना सेक्शन है, तो अपना सेक्शन क्लियर करो। अगर मम्मा के नीचे बैठे या ब्रह्मा के नीचे बैठे तो क्या हुए? नेक्स्ट टू ब्रह्मा। ठीक है? और बनना क्या है? इक्विवेलेंट टू ब्रह्मा। तो कहाँ बैठना पड़ेगा? हाँ, दोनों के बीच में। दोनों के बीच में बैठ के, दोनों से सेम डिस्टेंस है ना। शिव भगवान वाचे, ये नहीं, ये तो चिंतन के आधार पे बनाया है, शास्त्रों में गायन है कि कैलाश पर्वत पर जब शंकर और पार्वती बैठे हैं तो वो सिंहासन किसका है? शंकर जी का और पार्वती का। लेकिन गणेश जी गोदी में आ जाते हैं। ठीक है? तो गणों में जो ईश्वर समान है, या गणेश माना जिसकी इंद्रियां, ठीक है, ईश्वर को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है? तो वो इंद्रिय जीत, जो इंद्रिय जीत है वो भगवान की सीट ले सकता है। तो इसी तरीके से बाबा ने अपना अनादि स्वरूप याद दिलाया, अपना अनादि स्वरूप वही सर्वोच्च। बहुत सारे लोग परमधाम चक्कर काट के आ जाते हैं। भाई, परमधाम तो सबका ही है, आपका भी है। स्वर्ग तो सभी का ही है, आपका भी है। स्वर्ग में आपकी जगह कहाँ है वो बताओ? राधे राधे। आपकी जगह कहाँ है स्वर्ग में? क्या लगता है? राधे की जगह पे। तो राधे कहाँ जाएगी? राधे अगर राधे की जगह, अरे राधे मतलब राधे, और ये राधे राधे बनना चाहती है, तो राधे कहाँ गई? अरे भाई, एक ये राधे है, आप, एक वो राधे है। तो आप, राधे ने राधे की जगह ली, तो राधे कहाँ गई? मतलब अगर मैं उस अनुसार पुरुषार्थ
करती हूँ हाँ, तो मैं आत्मा अगले जन्म में वो बनेंगे। तो राधे की सीट तो है ही ना वहां पे, तो वो तो मम्मा बनेगी, तो मम्मा कहाँ गई? अच्छा, पुरुषार्थ क्या होता है? पुरुषार्थ मतलब जो मुर्दुल, पुरुषार्थ क्या होता है? बिल्कुल मेरी तरह कर रहा है। बचपन में मैं भी ऐसे ही अपनी लिफ्टिंग करने लगता तो जैसे मुझे बहुत कुछ आता है, बस मैं आ नहीं रहा जिस मेरे हाँ, और बस सीधा बस छत को नहीं देखा मैंने और सारे जेस्चर किए इसने। मैडम कोई भी क्वेश्चन पूछती थी ना तो बस मैं ऐसे उंगली हिला के बस मुझे जैसे आता है, मुझे कुछ नहीं आ रहा होता दूर दूर। अच्छा, पुरुषार्थ माना आत्मा की उन्नति के लिए, आत्मा के जन्मों जन्मों की उन्नति के लिए जो वर्तमान में बहुत छोटी सी मेहनत करनी। ठीक है, पुरुष अर्थ, पुरुष शरीर, तो आत्मा अर्थ आत्मा के जन्म जन्मांतर तक उसकी उन्नति के लिए जो हम यहाँ छोटी सी मेहनत करते हैं उसे क्या कहते हैं? पुरुषार्थ। आत्मा अर्थ, ठीक है, पुरुष अर्थ, पुरुषार्थ, ठीक है। अर्थ माना मीनिंग, आत्मा की मीनिंग निकल रही है। तो आत्मा का मीनिंग क्या है भाई? अगर मैं उठ रहा हूँ, सो रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ और फिर से सो जा रहा हूँ, तो मैं पुरुष थोड़ा ही हुआ, ये तो जानवर भी कर रहे हैं। लेकिन इस आत्मा का अर्थ क्या है? ये इस प्रकृति को, इस सृष्टि को, इस आत्माओं को, सबको सुख दे, अर्थ निकल रहा है ना। तो हम आत्मा के अर्थ, तो उससे मुझे दुआएं मिल रही है, मेरी उन्नति हो रही है। समझ में आया? चलो, आपका तो बहाना था, सबको बताना था, ठीक है। अच्छा चलो, तो आज बाबा ने बोला शेष संकल्पों का खजाना जमा करो, तो उस पर टॉपिक बनाया था। बाप दादा फिर से अंडरलाइन करा रहे हैं कि अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा, यह संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी, इसलिए संकल्प शक्ति के ऊपर और अटेंशन दो, बचाओ, जमा करो, बहुत काम में आएगी, बहुत काम में आएगी। आज बाबा ने क्या क्या सिम्टम्स बताए, क्या क्या काम में आएगी, बताओ। संकल्प शक्ति किस किस चीज में काम आएगी? एक तो विदेश यात्रा में आएगी। क्या था विदेश यात्रा का, बताओ क्या होता? हाँ सही तो है, यहाँ से बैठे बैठे विदेश यात्रा की बात हो रही है, लंदन, यहाँ से बैठे बैठे लंदन की, जैसे यहाँ से बैठे बैठे ऐसे देखोगे जैसे सामने दिखाई दे रही है लंदन की चीजें भी, ठीक है ना, क्लियर। किसी को वाइब्रेशन पहुंचाना है, किसी को कुछ, तो वो खुशी, वो सब महसूस होगा। तो अपने संकल्पों की शक्ति को फुल जमा करने का क्या पुरुषार्थ है? अपने संकल्पों की शक्ति को फुल जमा करने का क्या पुरुषार्थ है? कौन बताएगा? लिखा है? कितने पॉइंट लिखे हैं? ज्यादा नहीं लिख पाए, क्यों? क्योंकि ज्यादा के लिए मेहनत नहीं की। हाँ, रीजंस मेक्स यू वीक, ठीक है, इवन जेन्युइन रीजंस मेक्स यू वीक, ठीक है। एग्जाम्पल देके समझाऊं या समझ गए? समझ गए? शाम को खाना खाया? जो चीजें मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ ताकि यहाँ जो आपकी ट्रेनिंग हो रही है आप बाहर जाके लड़ सको। आप मुझे भी कभी भी अदर वे में नहीं लेना, कोई भी चीजें क्लियर कर लेना, क्योंकि हमने ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट बहाने बना के अपने ब्राह्मण जीवन को बर्बाद कर दिया। बाबा ही तो कहते हैं बैलेंस बना के चलो, बाबा ही तो कहते हैं एडजस्ट करके चलो, ये करो वो करो, ठीक है। और सब चीजों में हमारी कोई वो नहीं है, इन चीजों में हम सारे ज्ञान को यूज अपने पुरुषार्थ को नीचे गिराने के लिए ही ज्ञान यूज कर रहे हैं। कितना खतरनाक है, अपने घर का आदमी चोरी करने लगे, कितना खतरनाक है। अच्छा, कल इधर से शुरू किया था, आज इधर से शुरू करते हैं। नहीं, कल इधर से शुरू किया था, आज इधर से शुरू करते हैं। जी टिंकू भैया, सर दर्द ठीक हुआ? क्या हुआ था? हाँ, उनकी तरफ क्या देख रहे हैं? हम रिपोर्ट तो लेंगे ना, कहाँ है? धूप के कारण। हाँ भाई, दिन में अपना धूप वूप में
दुपट्टा उपट्टा बांध के चला करो, ये बाल उड़ जाएंगे फिर सारे। हाँ हाँ, कैप वैप लगा के रखा करो। अच्छा बोलो। आज बाबा ने बोला ना, निगेटिव और व्यर्थ और एक चीज और, बिल्कुल सही आंसर है। नहीं, निगेटिव, व्यर्थ, साधारण। निगेटिव तो निगेटिव है ही भाई, पाप बनेगा। व्यर्थ हमें समझ में आता भाई, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है। पापा हमें कहता है न्यूज नहीं देखनी, व्यर्थ है, ये नहीं देखना, व्यर्थ है। साधारण पता नहीं चलता। अरे दोस्त है, इतना तो करना ही पड़ेगा। अरे मधुबन आए हैं, इतना तो चलता ही है। अरे कौन रोज रोज आ रहा है। साधारण। हर एक चीज में बीइंग अ किंग, बीइंग अ एम्परर, एक विश्व महाराजा होने के नाते आपको यज्ञ में हर एक स्टेप पे ये सोचना है, मैं यज्ञ को क्या दे सकता हूं। जब आप योग लगा रहे तो एक विश्व महाराजा कैसे योग लगाए, जब आप मुरली सुन रहे एक विश्व महाराजा कैसे मुरली सुने, जब आप खाना खा रहे तो एक विश्व महाराजा कैसे खाना खाता है, जब आप कुछ भी नहीं कर रहे तो उस समय विश्व महाराजा की क्या सोच होगी। और फिर कुछ चीजें एक्स्ट्रा जो मधुबन में नॉर्मली प्रोवाइड नहीं होती और यहाँ पर अवेलेबल होती है, मैं उनको कैसे कंज्यूम कर रहा हूँ। कोई भी चीज हो सकती है, खाने की, पीने की, सौगात की, लेनी है, सब लेनी है जो भी नियम अनुसार मिल रहा है। पर ऐसा ना हो कि घर पे मुझे वो चीजें अवेलेबल नहीं है और यहाँ मैं उनको ऐसे कंज्यूम कर रहा हूँ जैसे मेरा रोज का शेड्यूल। कल परसों भी मैंने कहाँ डिस्कस किया था ये, तो मैं विशेष बोल रहा था जैसे आजकल हर कैंपस में जूस का सिस्टम चल गया है, ठीक है। तो अगर आप अपने घर पे पीते हैं और आपकी हेल्थ को चाहिए तो जरूर पीजिए, लेकिन क्योंकि मधुबन में मिल रहा है और आप पिए जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा, क्योंकि 15 दिन में कुछ नहीं होने वाला, जाना तो आपको वही है, 1 महीने में कुछ नहीं होना, जाना वही है। जूस की प्रॉब्लम नहीं है, जूस की प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज यही क्यों याद आई है, वहां क्यों नहीं याद आई। घर पे खरीदो, घर पे लो, घर पे बनाओ और फिर देखो कितने एफर्ट डालने पड़ते हैं उस चीज को यहाँ तक लाने में। सब्जी मंडी जाना, वहां से वेजिटेबल लाना, उसको फिर करना, उसमें से 2 खराब निकलेंगी और फिर वो जो आधे किलो उसमें से आधा किलो, यहाँ तो पता नहीं चलता ना। सॉरी, बहुत सारी चीजें। तो मैं नहीं, फिर वहां उस एंड पे भी नहीं जाना है, क्योंकि हर एक आत्मा अपनी डेस्टिनी क्रिएट कर रही है। भाई बहुत सिंपल है ना, आपको 84 रुपए की चीज 1 रुपए में मिल रही है, आप कैसे छोड़ दोगे, नहीं छोड़ोगे। तो बाबा भी तो यही कर रहा है भाई, 1 रुपए में 1 जन्म देना है, 84 जन्म ही हमारे साथ, हमारे लिए काम करेंगे ना, मेरे बच्चों के लिए काम करेंगे। लेकिन फिर उसका हर एक राजा, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, एक राजा इस यज्ञ को क्या दे सकता है ये सोचेगा, कंज्यूम करने के। अब इसमें फिर अब एक्स्ट्रा ज्ञान भी यूज नहीं करना, नहीं मुझे तो कम खाना है, यज्ञ में ज्यादा खर्चा नहीं करना, ऐसा नहीं करना है। जी भर के खाना है, दिल से खाना है, खुशी से खाना है, वो पूरा प्रॉपर आत्मा समझेगी। हवच में नहीं खाना, अच्छा यहाँ ये मिल रहा है, घर पे तो नहीं मिलता, यहाँ 2 खा लो, ये नहीं, ये फिर अलग से, फिर तो ये विकर्म के खाते हैं। तो साधारण पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो अगर अपने संकल्पों की शक्ति को जमा करना है तो साधारण को बिल्कुल, निगेटिव को नहीं रहना नहीं है। चलिए बताइए। साधारण नहीं है ना। हाँ, ये भी चीजें है, कई बार मेरा मन कहता है नहीं घर पे थोड़ा ही करते हैं, यहाँ तो फिर देखते हैं वहाँ भीड़ लगी हुई है, चलो 1 गिलास मेरा भी निकल गया तो क्या हो गया। नहीं, जरूरत नहीं है। मैं पर्सनली इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि अगर आपका योग ठीक है ना, सब ठीक है, ठीक है ना, सब ठीक है। सब ठीक का मतलब समझते हैं ना, शिव भगवान वहां से A to Z सारे वाइटामिन इस ब्रह्मा भोजन में, कहाँ जा रहे इधर तो और मैंने मतलब बहुत सिंपल वे में बता देता हूँ कि कोई भी चीज है, आपको किसी भी पद्धति को एक्सेप्ट करना है, आपके उसके संकल्प तो चलेंगे, भाई मैं तो फ्रूट ही खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता,
अब सारा दिन फ्रूट का संकल्प चल रहा है, बाबा कह रहा है कि तुम यहाँ योग लगा लो, ठीक है ना। ये कहाँ से आएगा, ये कहाँ, अच्छा मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, ये कहाँ से अवेलेबल होगा, ये कहाँ से अवेलेबल होगा, राइट। तो शिव भगवान वहां सिंपल सी जो बाबा खिला रहा है उसको याद और साइलेंस में खाना है श्रीमत अनुसार, देन बाबा विल रिस्पॉन्सिबल। फिर आज के हिसाब से आपको जो भी आपकी बॉडी या वो गलत कुछ भी नहीं है, मेन है मेरे संकल्प, ठीक है। हाँ जी, अपने अनुभव को क्लियर देख उस पे कार्य करने, अपने अनुभव को क्लियर देख क्लियर देख कर उस पे कार्य करने की, जैसे उस पे चलने की, जैसे जो कोई अनुभव किया उसको क्लियर समझकर उस पे दिनचर्या बिताने से, जैसे समझा, आपको योग में जो अनुभव होते हैं, ठीक है, तो उस योग की अनुभूति को सारा दिन मेंटेन कैसे रखें उसके लिए पुरुषार्थ करना। सपोज टू भी बाबा ने दिखाया आपको कि आप ग्लोब पे आकाश दे रहे हैं और आपको क्लियर पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली योग मेरा हो रहा है, तो उस योग को सारे दिन में कैसे मेंटेन रखना है, उसके लिए अपने योग को शेड्यूल करना। तो जितना ज्यादा हम योग को या अपनी स्थिति को शेड्यूल करेंगे उतना ज्यादा मेरे संकल्प कम चलेंगे, क्योंकि सब कुछ ऑन द लाइन चलेगा। ओके, और कुछ? और है सेवा समय से अपने आप को बाबा की याद करना। हाँ, सेवा के समय खास तौर से कर्म योग माना क्या, खास तौर से जिन कर्मों में हम इंडल्ज है उसमें हमारी बाबा की याद रहे। तो हम डेली 9:45 से लेकर 10 बजे तक किचन में योग करते हैं, तो जो लोग सहयोग करना चाहते हैं योग भोग के लिए मतलब खाने के लिए तो वो आ सकते हैं। तो आज हमारे एक टीचर बहन आई तो सब लाइन से बैठे थे, तो मैं कुर्सियां लगाता हूँ जाके जल्दी, तो बहन जी कह रही भोग लग रहा है, मैं कह दिया तो उनको तो ऐसे ही लगेगा ना, पूरी लंबी लाइन थी, लगभग 10-15 लोग तो आते ही हैं। मुझे भी जो भी लोग मिलते हैं मैं इनवाइट कर देता हूँ, क्योंकि ना ये आपका एक सहयोग है इस यज्ञ को मजबूत बनाने में, इस भोग को मजबूत बनाने में आपका सहयोग है। हो सकता है वो 15-20 बैठे उनका योग नहीं लग रहा हो, आज आपका लग गया तो आप निमित्त बन गए। और इसी तरीके से हर एक को छोटी छोटी चीजों में इंडल करके देना। एक राजा कभी भी आगे नहीं बढ़ता, ठीक है ना, पूरे परिवार को आगे लेके बढ़ता है। तो उसमें 15 मिनट का योग होता है, जो कोई आ सकता है वो आ जाए, तो उसमें हम बैठ के योग करते हैं। तो अपने सेवा के समय पर योग करना, ठीक है। बैठो, जैसे आपका चलते फिरते वाला है, आपका रोटी का है, चॉपिंग का है, जितना हो सके उस समय साइलेंस में चॉप करना, ठीक है ना। सब्जियों को जो बनाते हैं उसको साइलेंस में करना। ऐसा नहीं कि सामने वाली माता जी बात कर रहे हैं और बात किए जा रहे हैं, ठीक है। अपने बात करते हुए बाबा खुद बोलता था कि भोजन बनाते हुए बात नहीं करनी चाहिए जितना हो सके, क्योंकि ना मुख से बोलते बोलते कब मुख से थूक निकल जाए पता नहीं चलता, और वो भोग में गिर गया तो उसका डिसरिगार्ड हमें नहीं पता, वो हो गया। इसलिए कभी भी जब मैं खाना बनाता हूँ और वो शुरू हो जाता है अपना कढ़ाई, तो मैं पीछे हट जाता हूँ तुरंत। अगर कोई मेरे पास आके खड़ा होकर बात, अब मैं तो नहीं कह सकता, आप सीधे किसी को नहीं बोल सकते ना कि भाई मैं याद में बना रहा हूँ चुप हो जाओ। सीनियर भी आते हैं, जूनियर भी आते हैं, नहीं तो कहेंगे बहुत अच्छे बड़ा पुरुषार्थ है, तो पीछे आके खड़ा हो जाता हूँ, ताकि अगर वो कोई कन्वर्सेशन भी करे तो वहां तक बात ना जाए। तो अपनी चीजों का, अपने कर्म में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपके योग का आधार ब्राह्मण बनने के बाद सेवा ही बनेगी। अब देखो नॉर्मली सारे ब्राह्मण योग करते हैं, सेवाओं में भावनाएं खत्म हो रही हैं। सेवाएं करनी है क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, लेकिन किसके लिए कर रहा हूँ, ये वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन का काम है, ये इतना ऊंचा कार्य है, मेरे द्वारा हो रहा है। भगवान ना, शिव भगवान हुआ तुम्हारे सम्मुख बैठा, हाईएस्ट लोग ढूंढ रहे हैं, तुम्हारे सामने बैठ के बात कर रहा है, कितनी बड़ी बात है। हम कंसिडर नहीं करते ना इन चीजों, हमारे लिए नॉर्मल होगी। शिव भगवान हुआ, जिस दिन तुम्हें ये पता चल जाएगा तुम्हें क्या मिला है, तुम्हारी प्रारब्ध क्या है, तुम्हें ये पुरुषार्थ चीटी मार्ग का लगेगा, चीटी मार्ग का। आज आप पे 10 लाख रुपए नहीं है और आप कह रहे हैं कि बिजनेस खोल लो, तो आप क्या कहेंगे कि भाई नहीं बिजनेस तो पॉसिबल नहीं है, अभी तो हमारे पास ऐसे 1-2 लाख रुपए हैं बस, और कुछ भी नहीं है। तो फिर आप क्या करोगे कि नहीं। अब मैंने आपको बता दिया, बीइंग अ बिजनेसमैन, 1 साल में आपका लगभग 10 करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है भाई साहब। लगाओगे कि नहीं लगाओगे, चाहे अपना घर भी बेचना पड़े।
तो जिस समय ये प्रारब्ध पता चल जाएगी उस समय ये पुरुषार्थ चीटी मार्ग का लगेगा। ठीक है जी भैया। आप कह रहे हैं कि समर्थ संकल्पों में मल्टी मिलियन टाइम्स संकल्प शक्ति पावरफुल हो सकती है। संकल्प के पीछे आपकी इंटेंशन क्या है वो शक्ति है। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कॉपियां भर दी मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ठीक है, आज भी यूं ही है जो कि बहुत है कि 10 मिनट बैठते हैं, 20 मिनट बैठते हैं, डेली अपने बेसिक्स क्लियर है, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कर रहे हैं। संकल्प, हर संकल्प में क्रिएटिंग पावर है। उस संकल्प के पीछे इंटेंशन कितनी डीप है वो क्रिएट करती है। ठीक है, तो अपने संकल्पों को एक भी संकल्प शक्ति जमा करनी है तो हर एक संकल्प की चेकिंग करने के लिए क्या करें, ज्यादा से ज्यादा, जैसे बाबा ने कई बार बोला, दिनचर्या की बात करी, शेड्यूल की बात करी, मनचर्या बहुत जो इम्पोर्टेंट है। मनचर्या माना अमृत वेले मुझे कौन कौन से संकल्पों में बैठना है, सेवा करते हुए किन चीजों में, जब मैं किससे बात करूंगा तो किन चीजों में। ठीक है, एज मच पॉसिबल, एकदम से नहीं होगा, लेकिन रोज अगर इसे प्रैक्टिस करते रहे, स्वमान ले लो, स्वमान ले लो, वो बहुत अच्छा है ऐसे। और चीजों को लेट गो करके चले। अगर संकल्प शक्ति को आपको जमा करना है, चीजों को लेट गो करके चाहिए। आपको पता है चीजें डिस्टर्ब होने वाली हैं, कोई बात नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारे यहाँ भाई जी हैं तो कभी भी कोई बात होती है लेट गो कर देते हैं। जैसे हमारे इंचार्ज हैं, कई बार हो जाती है, संस्कार है, इतनी सारी आत्माएं, 20 भाई है, 20 भाइयों को संभालना। और यहाँ आप ऐसे तो नहीं है कि आप किसी के नौकर है और खासतौर से समर्पित हो जाएं, तो सबका अपना होता है, सबके साथ झुक के भी चलते हैं, सबके साथ बना के भी चलते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने उनसे सीखी है, अगर सुबह किसी को डांट भी दिया या किसी सीनियर ने उन्हें डांट दिया, उनसे भी ऊपर ऊपर है वहां तो, लेकिन इंचार्ज तो है, तो आके अपने आप ही बात कर लेते हैं, अपने आप ही शुरू हो जाते हैं, कुछ ना कुछ कारण से अपने आप ही शुरू हो जाते हैं राहु भाई। और ज्यादा दिन तक उस लंबी चीज को लंबा नहीं ले जाते। मतलब उनके मन में जैसे कुछ आया कि आप कहना नहीं मानते हो, तो वो इस चीज को एक हफ्ते से ज्यादा आगे नहीं ले जा सकते, नेचुरल नेचर है। तो फिर सबके साथ बहुत अच्छी बन के चलती है। तो चीजों को लेट गो करना, हर आत्मा अपना संस्कार लेके आती है, हम किसी के संस्कार चेंज नहीं कर सकते। मेरा काम है मुझे अपने 84 जन्मों को बचाना है, इस पे पुरुषार्थ करना है। जी अमन भैया ने लिखा, बताइए आप कुछ बता रहे थे। आपके पास टॉपिक आता है ना, तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपको तो फिर पूछा क्यों नहीं आपने? क्वेश्चन था संकल्पों की शक्ति जमा करने का क्या पुरुषार्थ? संकल्प शक्ति जमा हो उसके लिए किन किन बातों का टेंशन रखना है, ये था ना? ठीक है, आपने कुछ गलत पढ़ लिया। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, टी लिखना आप भूल गए। ठीक है ठीक है, करेंगे भाई साहब कभी, कल से। अगर समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लिया कीजिए, है ना जी। अननेसेसरी माना आजकल की दुनिया में फिजिकल लेवल पे भी देखे बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, पॉलिटिक्स को लेके, न्यूज को लेके, एंटरटेनमेंट को लेके। फिर अगर उससे हम दूर हो गए तो अपने अलौकिक परिवार में, ठीक है, बड़ा भाई ये कर रहा है, छोटी बहन ये कर रही है, ये न्यूज यहाँ से आई है, ये व्हाट्सएप। ब्राह्मण जीवन में तेजी से पुरुषार्थ आगे बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है, आपके पास मैक्सिमम 2 से 3 ग्रुप होने चाहिए, और इसे जितना कम कर सको उतना अच्छा है। व्हाट्सएप ग्रुप, ये जितने भी सोशल नेटवर्किंग अकाउंट है तुरंत डिलीट कर दो, अगर उस पर आपको कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, नहीं तो खतरा तो बहुत है। एक भाई जो यहाँ समर्पित होने आया था, समर्पित हो गया था, यहाँ से वापस सिर्फ इसलिए गया है क्योंकि इतनी सारी सोशल नेटवर्किंग थी, सब पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई पोस्ट कर ही रहा है। बाबा के बच्चे भी हैं तो बाबा के वैसे बच्चे भी हैं, और मूल्यों की कोट ले लेके समझा रहे थे। तो उन्होंने इतना पुरुषार्थ किया, इतना योग लगाया कि उसकी समझ में आ गया समर्पित वाले भाई की, वो बाहर चला गया। सब तरह की वीडियोज है ना,
कोई कह रहा भाई ब्रह्मा कुमारी जी है, ब्रह्मा कुमारी वो है, ब्रह्मा कुमारी ऐसा ब्रह्म। अब 2-4 सुन लो और 2-4 दिन लगातार सुन लो, तो फिर आप भी, मन है ना, मन है ना। अगर योग नहीं लग रहा होगा तभी तो इधर बुद्धि गई है, शेड्यूल्ड होते तो उधर बुद्धि थोड़ा ही जाती। ठीक है ना। कोई कह रहा मैं ब्रह्मा हूँ, कोई कह रहा मैं मम्मा हूँ। कहना भाई जी का स्टेज से बोला था पिछले सीन, इस समय पूरे इंडिया में कहते हैं 8 बाप दादा हैं, किस किस से मिलोगे? सिंपल। तो एक ही चीज समझनी है, जो मुरली मुझे बोल रही है मुझे पहले उस पर ध्यान देना, उसी से ही योग बनेगा, उसी से ही ताकत बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट। क्वेश्चंस अगर अपने संकल्पों की शक्ति जमा करनी है तो ये नहीं कि ये क्यों हो रहा है। जब भी हम अब हमारे तो आसपास ही रहते हैं सूरज भाई, नॉर्मली लोग मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब कोई जिनका सिर पैर कुछ नहीं, बस सामने भाई साहब दिख गए, ठीक है, तो कुछ ना कुछ पूछना है, क्योंकि उन्हें लगता है कन्वर्सेशन हो रही है। आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं उनका। अब पिछली बार का बता देता हूँ मैं आपको, बहुत फनी। एक भाई ज्ञान में चला, नया नया 1-1.5 साल से ज्ञान में, भट्टी में आया था। तो बोला कि बाबा ने कहा था भाई विनाश हो जाएगा और मैं मुंबई में रहता हूँ, पानी आ जाएगा। तो उसने कहा कि मैंने फर्स्ट फ्लोर से लेके 10वें-12वें फ्लोर पे लिया, रिकॉर्डेड है ये मकान। तो अभी अभी किसी ने बताया कि ये 10-12 माले भी डूबे हैं। अब मैं कौन से माले पे लूँ ये आप बताओ घर। अब ये सूरज भाई जी कह रहे हैं, वो भाई सूरज भाई जी से क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहले मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, अब मुझे डर लगता है तो मैंने 20वें माले पे लिया, 20वें फ्लोर पे। अब किसी ने कहा 20वें फ्लोर तक भी पानी आ जाएगा, सुनामी इतने हो, अब मैं कौन से फ्लोर पे लूं आप मुझे बताओ। तो सूरज भाई ने कहा कि भगवान को अपने दिल में रख लो, आपको कुछ कहीं पे भी कुछ रखने की जरूरत नहीं, आप जाओ वहां अच्छा है, जहाँ भगवान रहेगा वहां कुछ होगा ही नहीं। सिंपल सा आंसर है। तो देखना है कि कोई क्वेश्चन जरूरी है कि नहीं, नहीं तो योग क्लियर है ना अपना। भाई साहब को तो डेली की आदत है ना, तो इस वजह से वो इन चीजों को फॉर ग्रांटेड ही लेते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, और माता जी ने लिखा है जी। हाँ। बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल सही है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसका लक्ष्य क्लियर है उसके संकल्पों की शक्ति जमा ही होगी। भाई आप सुबह कितने लोग हैं आप देखें, आप कौन सी सिटी में रहते हैं? जलगांव में। तो बड़ी सिटी है ना जलगांव, तो बहुत अच्छी सिटी है ना। तो सब लोग अपने अहमदाबाद में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं। अब देखो सुबह सुबह दुनिया भागी जा रही है। हम अगर कोई दिखेगा तो कोई बीके ही दिखेगा जो आराम आराम से जा रहा है, क्योंकि उसे मुरली में जाना है। लेकिन उसे कोई जल्दी नहीं है कि भगवान बैठा है आ रहा है, कुछ जल्दी नहीं है, आराम से लहरता हुआ जा रहा है। ठीक है ना, उसे पता ही है भगवान मेरे लिए ही आया हुआ, इतना निश्चय है। कुछ नहीं, 5 मिनट पहले चला जाए, 10 मिनट पहले चला जाए, स्लोगन के बाद चला जाए, मुद्दा है भोग पे पहुंच जाए। ठीक है, नहीं तो पूरी पूरी जनता को देखो, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर। सुबह सुबह का माहौल कितना कैओस का होता है ना, लोग जा रहे हैं, पकड़ रहे हैं, ट्रेन पकड़ रहे हैं, ये पकड़ रहे हैं। क्यों? क्यों? लक्ष्य है उनकी लाइफ में। क्या लक्ष्य है? कि भाई अगर ऑफिस में 5 मिनट भी लेट हो गए तो हाफ डे लगेगा, सीनियर बोलेगा। इतना प्रेशर बना के रखते हो। बाबा ने हम पे प्रेशर बनाया नहीं कि भाई तुम्हारे 84 जन्मों का भाग्य है। हाँ, हमें समझ, हाँ, हमेशा अगर हमारी सेवा नहीं है तो मुरली से कम 5 से 10 मिनट पहले मुरली में पहुंचना चाहिए, और मुरली के बाद ही उठना चाहिए, अनटिल और अनलेस कोई सेवा ना हो। तो अपना लक्ष्य बहुत अच्छी तरह निर्धारित करना। जितना अच्छा लक्ष्य होगा उतना जल्दी, उतना शार्प हमारे संकल्प होंगे। कोई कहेगा भाई साहब मेरी गाड़ी खराब होगी, थोड़ी हेल्प करो। अरे भाई ऑफिस में जाना है और आपको कितनी प्रॉब्लम है वो थोड़ा ही समझेगा, उसका लक्ष्य क्लियर है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट। पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है? ओके, और दूसरा सुख देना है। जितना जितना सुख देंगे उतनी उतनी दुआएं जनरेट होंगी, जितनी जितनी दुआएं जनरेट होंगी उतना उतना मेरी बुद्धि एलिवेट बनेगी।
क्योंकि दुआओं से हमें पुश मिलता है योग करने का। जी, ट्रैफिक कंट्रोल का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है ना। जितना ज्यादा ट्रैफिक कंट्रोल बहुत पावरफुल चीज है, ट्रैफिक कंट्रोल पे जितना, हाँ, उसमें हमारे संकल्प बहुत मजबूत बन सकते हैं, बहुत जमा हो सकता है, बहुत अटेंशन रखना है ट्रैफिक कंट्रोल का। जी नंदिनी दीदी, सम्मान की सीट पे सेट रहना है, आपको लिखना चाहिए। तो अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जितना अच्छा तन उतना अच्छा मन, जितना अच्छा मन उतना अच्छा तन, ठीक है। हाँ, लेकिन इनका थोड़ा बाय बर्थ ही है थोड़ा सा ना, तो धीरे धीरे हो भी तो। जब हम आए थे ना, मैं इनको देख रहा था, तो जब मैं आया था तो अभी कुछ दिनों पहले, शायद 8-10 दिन हुए, मैं दीदी से भी, मतलब दीदी तो नहीं, कितना ऐसा आपसे भी पतला था, तो हम दादी के साथ खड़े थे, मैंने कहा ये मैं हूँ। अब इतने हेल्दी हो गए तो भगवान का खाना लगता है धीरे धीरे, हालांकि मैं इतना ज्यादा खाता नहीं, लेकिन फिर भी। ओके, चलो पूरा करते हैं। हाँ, ओम शांति। हाँ जी।